तो गृह मंत्रालय की तरफ से 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप लोग भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द इस भर्ती का जो आयोजन है वो किया जाने वाला है। अगर इस भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लोग पाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आप लोग को बताई जाएगी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, शुल्क आप लोगों को कितना देना पड़ेगा और आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में आप लोग को भरना पड़ेगा, इसलिए आपको एड्रेस भी पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इस वीडियो में आप लोग को एड्रेस भी बताया जाएगा कि आपको कौन से एड्रेस पर अपना आवेदन भेजना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नई भर्ती आप लोग की निकल के आई है गृह मंत्रालय से। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप लोग को उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है वो हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भर्ती है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जारी की जा रही है। सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जो क्या है ये वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप लोग भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो कि इसमें आप लोगों की जॉब लग जाए, तो आप सभी उम्मीदवारों को क्या होगा वो आवेदन इसका ऑफलाइन मोड में करना पड़ेगा। और आप सभी उम्मीदवारों के लिए बता दें कि इस भर्ती के जो अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग से कोई ऑनलाइन फॉर्म आप लोग किसी साइट पर भरते हो तो वो पूरी तरह से फेक माना जाएगा और वो फॉर्म आप लोग का सरकार तक नहीं पहुँच पाएगा। ऑफलाइन ही इसका आवेदन आप लोग को करना पड़ेगा। अब आपको क्या है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमने इस वीडियो के अंतर्गत सभी जानकारी आप लोग को दी है कि आप लोग को क्या कैसे आप लोग को अपना जो आवेदन पत्र है वो भेजना है, और आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें सबसे पहले चाहिए होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को जॉब लगने के बाद चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हम आप लोग को बता दें कि ये जो भर्ती है इसमें परीक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इस भर्ती में परीक्षा नहीं होने वाली है, जिसमें अधिकतम क्या है 56 वर्ष तक के योग्य उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट भी हमने आप लोग को बता दी कि 18 से 56 के बीच में आप लोग इसमें शामिल हो सकते हो। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा और विस्तार से, तो गृह मंत्रालय की जो भर्ती है वो इंस्पेक्टर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाएंगे और यदि आप लोग भर्ती के योग्य निकलते हो, आप लोग का वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है और आप लोग चाहते हो इस नौकरी को करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आवेदन करके इस वैकेंसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, आवेदन तो पहले ही शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप अपना आवेदन जो क्या है वो इस करंट टाइम में कर सकते हो। आप सभी उम्मीदवार इस भर्ती का आवेदन केवल 28 अगस्त तक ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस भर्ती के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त 2024 रखी गई है। मतलब ये आप लोग का जो फॉर्म है ये 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आप लोग का 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब आप लोग को इसका आवेदन कैसे करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग चाहो तो इस फॉर्म को स्वयं जो पता है वहाँ पर जाकर या तो सबमिट कर दो, या तो फिर डाक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, संबंधित एड्रेस पर अपना जो फॉर्म है वो पहुँचा सकते हो। अब आप सभी लोग उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना होगा कि आपका आवेदन क्या है वो अंतिम तिथि तक जमा हो जाए। अगर अंतिम तिथि तक आप लोग का आवेदन सबमिट नहीं होता है तो आपका फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है ये हम लोग जान लेते हैं। आपको फॉर्म का पैसा कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखिए, जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं वह बिना कोई शुल्क भुगतान के अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। मतलब आप लोग चाहे जनरल कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हो, आपको इसमें एक भी रुपए नहीं देना है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इसका फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। फिर एक गृह मंत्रालय भर्ती के लिए आयु सीमा आप लोग को कितनी, हमने जैसे कि ऊपर बताया 18 से 56 इसकी आयु सीमा रहने वाली है। इसमें एक्स्ट्रा जो 3 साल का आप लोग को रिलैक्सेशन है कोरोना की वजह से वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एज इतनी ज़्यादा है 18 से 56। अब हम लोग बात करेंगे गृह मंत्रालय भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी मांगी गई है, क्या क्या आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सब इसमें पूछा गया है। तो इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है उसका जो हम लोग जो विस्तार पूर्वक जानकारी है वो गृह मंत्रालय भर्ती के तहत जारी की जाने वाली आधिकारिक अधिसूचना में ही वर्णन किया गया है। इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जानने के लिए आपको इसकी जो नोटिफिकेशन आया है उसको आप लोग को चेक करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना है। हालांकि मैंने 10th पास ऊपर बोल रखा है, तो 10th पास की भी इसमें वैकेंसी है, लेकिन अगर आप उस कई सारी वैकेंसी एक साथ निकली हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 10th लेवल पर आप लोग भर्ती करोगे तो आप लोग को ग्रुप 4 या क्लास 4 में आप लोग को इसमें भर्ती मिल जाएगी। तो उसकी पूरी जानकारी आप लोग को जो नोटिफिकेशन है वो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए और इसको तुरंत से अप्लाई कर दीजिए। अब क्या है कि गृह मंत्रालय भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है।
तो इस भर्ती में अंतर्गत आप सभी उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा, क्योंकि इस परीक्षा के अंतर्गत किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो पेपर है, ये जो वैकेंसी है, इसमें आप लोग को बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इस भर्ती में बिना परीक्षा के ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वो उनका आप लोग का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, या फिर आप लोग को वहाँ बुलाया वो इंटरव्यू के लिए, कुछ भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप लोग वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तभी आप लोग को ये पोस्ट दे दी जाएगी। फिर एक गृह मंत्रालय भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये। तो आवेदन हेतु सबसे पहले आप सभी उम्मीदवारों को क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप लोग डालोगे गूगल पर होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप लोग को उसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आपको इसकी नोटिफिकेशन दिखेगी, जिसे आपको ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है और उसको डाउनलोड भी कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा हुआ होगा। तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना है। फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा कर उसको अच्छी तरह से जो भी जानकारी मांगी गई उसको आपको सही सही भर देना है। अब आप क्या करोगे, अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को उसके स्थान पर चिपका के जो भी हस्ताक्षर वगैरह है सब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर हल्की सी भी गलती रह गई तो आपका फॉर्म वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको सभी को महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट हैं वो आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देने हैं। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म को एक बार फिर से वापस में चेक कर लीजिएगा और उसको एक लिफाफे के अंदर रख के डाक के थ्रू या फिर खुद जाके सबमिट कर सकते हो। अब हम लोग सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट आप लोग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को 10th क्लास की मार्कशीट देनी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप लोग को देना पड़ेगा। और भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। वहाँ पर कई सारे यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ आप लोग को बताई गई हैं, तो वो सब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के तभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।